बात जम्मू कश्मीर पर हो रही सियासत की भी कर लेते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर बैठकें कर रही है, तो दूसरी तरफ गुपकार गठबंधन प्रधानमंत्री से मीटिंग को लेकर अपना रुख साफ नहीं कर रहा है। दिल्ली से श्रीनगर तक चर्चा जारी है। कश्मीर को लेकर आखिर चल क्या रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। भारत के नक्शे पर बेशक कश्मीर उत्तर में हो, लेकिन देश की राजनीति में कश्मीर अक्सर केंद्र में होता है। तो फिर से केंद्र में है कश्मीर, सवालों में है कश्मीर, जवाबों के इंतजार में है कश्मीर। कश्मीर दम साधे देख रहा है, उस पर होने वाली हलचलों को, सियासी उठापटक को, अपने नाम पर होने वाली बैठकों को, अपने नाम पर बनाई जाने वाली गठबंधनों को देख रहा है कश्मीर और पूछ रहा है कि 24 जून को पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक का एजेंडा आखिर है क्या? क्या मोदी सरकार ने फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर किसी बड़े फैसले की तैयारी कर ली है? माना जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली इस मेगा मीटिंग में फिर से जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने पर चर्चा हो सकती है, ताकि प्रदेश में साल 2018 से रुकी राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। खबर है कि पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल होने के लिए 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है। कुछ नेताओं ने तो केंद्र की इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन कुछ नेताओं का रुख अभी साफ नहीं है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर पीएम मोदी के न्योते पर चर्चा की, लेकिन वो इस बैठक में शामिल होंगी या नहीं, ये बात अभी साफ नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि केंद्र के इस पहल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की अलग अलग राय है। कुछ बातचीत के पक्ष में है और कुछ इसे तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसे में उम्मीद है कि 22 जून को बुलाई गई गुपकार अलायंस की बैठक के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपने पत्ते खोलेंगे। एक खबर ये भी आ रही है कि महबूबा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गुपकार की ओर से बैठक के लिए संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत कर सकती हैं। मैं आपको बता रहा हूं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेके, वो ये है कि पीएसी की मीटिंग हुई, उसमें सबने अपनी तजवीज़ दी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया गया। इसके बाद पीएचडी की एक मीटिंग होनी है, वहां पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद। पीएचडी की मीटिंग कब होगी? वो मंडे को, ट्यूसडे को होगी या वेडनेसडे? क्योंकि आपने कहा 2 दिन के बाद। जी, ट्यूसडे के लिए ये मीटिंग शेड्यूल की गई है। हमारी जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, डॉक्टर फारूक साहब जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपने सीनियर साथियों से इस बारे में जो है मशवरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक ये जो मशवरों का सिलसिला है ये मुकम्मल होगा। फिर जैसे आपने कहा, मुझे इसकी इतला नहीं है कि ट्यूसडे को वो मीटिंग होगी। उसके बाद मेरा ख्याल है एक बाज़ाब्ता उस पर जो आपको स्टेटमेंट हमारी तरफ से होगा और जो पीएचडी भी देगी वो आपके सामने आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी जम्मू कश्मीर में जमी सियासी बर्फ को पिघलाने की हर कोशिश को सही बता रही है। 2 साल लगभग बीत जाने के बाद फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां पर बने, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता की है। इस महत्वपूर्ण मीटिंग से बहुत से ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। जम्मू कश्मीर में साल 2018 से चुनाव नहीं हुए, तब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट गया था। इसके बाद अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। अब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में हालात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में है और यही वजह है कि नए परसीमन से पहले जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों को विश्वास में लेना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक फिर से केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाए जाने पर जम्मू कश्मीर में 7 और सीटें बढ़ने के आसार बन रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। खबर है कि नए परसीमन में कश्मीर घाटी में 4 जबकि जम्मू क्षेत्र में 3 सीटें बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर में नए सियासी हलचल की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद से ही शुरू हो गई। इसके बाद पीएम मोदी की बैठक के न्योते ने इस हलचल को और तेज कर दिया। दिल्ली से कमलजीत संधू, श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।